जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतिम कड़ी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। ये एम्पियर का परिपथीय नियम बच्चों CBSE में ये अधिक से अधिक पूछता है और बिहार बोर्ड में अभी टच नहीं किया है, लेकिन आपके सिलेबस में मौजूद है। वो कभी भी वो दे सकता है इसको, और ये बेहद बेहद आसान है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने बियो सावर्ट के नियम को पढ़ा था, नहीं? बियो सावर्ट का नियम, जिसमें हम लोगों ने धारा अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बियो सावर्ट का नियम पढ़ा था। और वो सूत्र था dB बराबर μ0/4π आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर, ठीक ना? और उसका कुछ अनुप्रयोग भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो अनुप्रयोग था कि अति लंबा सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें, जिसका मान आता था B बराबर μ0I/2πr। तो इसको हम लोगों ने निकाला था। इसके बाद दूसरा अनुप्रयोग हम लोगों ने वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उसके अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना किया था हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने निकाला था कि B बराबर μ0IR² और एक n भी था ऊपर में, अर्थात μ0NIR²/2 और बड़ी ब्रैकेट के अंदर r² + x² पर पावर 3/2 ये निकाला था। और उसमें विशेष स्थिति में वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की भी गणना की थी, जिसका मान आया था B बराबर μ0NI/2। तो ये बियो सावर्ट का जो है दूसरा अनुप्रयोग था। बियो सावर्ट के तीसरे अनुप्रयोग में हम लोगों ने परिनालिका से संबंधित क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने साबित किया था कि परिनालिका के किनारे पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो परिनालिका के अंदर स्थित किसी बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है, मतलब किनारे पे आधा होता है। लेकिन बच्चों, इसको साबित करने के लिए भारी भरकम कैलकुलेशन की आवश्यकता होती थी। तो उसे सरल बनाने के लिए ही एम्पियर ने एक परिपथीय नियम तैयार किया, जिसके द्वारा बेहद आसानी से वो सारा अनुप्रयोग जो है वो प्रमाणित हो जाता है और उसका मान भी निकल आता है। तो बच्चों, वो बियो सावर्ट नियम का ही एक तरह का तोड़ है ये एम्पियर का परिपथीय नियम, और आसान भी है। जब आप पढ़ेंगे इसको ऐसे देखने में तो आपको लगेगा कि बहुत भारी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र के लिए गॉस का प्रमेय पढ़ा था बच्चों, याद होगा शायद आपको गॉस का प्रमेय। उसमें गॉस के प्रमेय में हम लोगों ने पढ़ा था कि बंद विद्युत क्षेत्र में किसी बंद आकृति के अंदर स्थित आवेश के कारण बंद आकृति से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान आकृति के अंदर बंद आवेश Q तथा निर्वात की परावैद्युतता ε0 के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात φ बराबर Q/ε0। और इसको एक और तरीका आपने बताया था लिखने का कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.dA बराबर Q/ε0। फिर से सुन लीजिए, वो क्या है? क्लोज इंटीग्रल का क्या मतलब होता है? जैसे ये देखिए, क्लोज इंटीग्रल को बीच में ऐसे गोल घेर के दिखाते हैं। इसका क्या मतलब होता है? ये पूरा बंद आकृति को डिनोट करता है, ठीक ना? या बंद कोई घेरा है, लाइन से घेरा बना रहे हैं, नहीं? जैसे मान लीजिए कोई फुलवारी है तो चारों तरफ क्या करते हैं, बांस से घेर देते हैं, तो पूरा क्या हो गया, वो बंद हो गया, ठीक ना?
तो इस प्रकार के बंद आकृति को दिखाने के लिए ही वहां पर क्या लगाते हैं, क्लोज इंटीग्रल का चिन्ह लगाते हैं। इसको कहते हैं बंद समाकलन, बंद समाकलन कहते हैं इसको हिंदी में। तो हम लोगों ने गॉस के प्रमेय में ये पढ़ा था कि बंद समाकलन जो है विद्युत क्षेत्र का, अर्थात क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, वो आवेश बटे निर्वात की प्रावेदकता अर्थात क्यू बाय एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। तो ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर जो एम्पियर का परिपथीय नियम है ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। वो था गॉस का प्रमेय था आपका विद्युत क्षेत्र के लिए, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र के लिए उसी के जैसा मिलता जुलता है। अर्थात इसमें एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार आप जानते हैं बच्चों कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों बगल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, नहीं ऐसा हो जाता है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र में यदि चालक को रख दे तो बल का भी अनुभव होता है। तो दोनों में परस्पर संबंध है, तो उसी से संबंधित एम्पियर का नियम है। तो आइए जानते हैं कि एम्पियर का नियम क्या कहता है। कहता है कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में एक घेरा बना लीजिए इस प्रकार से, गोल घेरा, ठीक है। और कहता है कि उस गोल घेरा को बना लीजिए, तो गोल घेरा जो चुंबकीय क्षेत्र का है उसको कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे। देखिए ये पूरा गोल घेरा इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का। अब सवाल है कि ऐसा कैसे लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र का गोल घेरा, तो आइए समझते हैं इसको। मान लीजिए बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र है इस प्रकार से, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में गोल घेरा बना लिया, ठीक है। ये गोल घेरा किसका होगा, चुंबकीय बल रेखाओं का होगा ना। तो चुंबकीय बल रेखाओं का एक गोल घेरा बना लिया। आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, ये एक बंद घेरा बनाता है, नॉर्थ से साउथ बाहर बाहर और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो इस प्रकार वो क्या करता है, गोल घेरा बनाता है। तो इसे गोल घेरा बना लिया। आप बताइए गोल घेरा के किसी बिंदु पर यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की गणना करनी हो तो क्या बतलाया था कि बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। वो क्या करेगा, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि खींच देते हैं, इस प्रकार से जो है खींच दिया। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का खींच दिया बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतला रहा है ये। मान लीजिए कि ये बिंदु क्या है, तो P है, ठीक है। अब बतलाइए ये जो घेरा है इसका छोटा 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 काट दे, ठीक ना। तो एक छोटा सा काट को चुंबकीय घेरा का अल्पांश कहेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए कि P बिंदु पर एक छोटा सा अल्पांश काट लिया, तो अल्पांश की जो दिशा है बच्चों वो भी तो इधर ही है ना। तो अल्पांश की दिशा को कैसे दिखाते हैं, ऐसे। अरे भाई इसमें छोटा छोटा काटिएगा ना तो ढेर सारा अल्पांशीय काट निकलेगा ना चुंबकीय बल रेखाओं का। अब देखिए ये डीएल 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 जो है, आप यहाँ पर देखिए ये किसका अल्पांश हुआ, तो चुंबकीय घेरे का अल्पांश। तो चुंबकीय घेरा को कैसे दिखाएंगे, चुंबकीय घेरे का अल्पांश को कैसे दिखाएंगे, चुंबकीय घेरे का अल्पांश कैसे दिखाएंगे बच्चों, तो B डॉट DL से दिखाएंगे। ये देखिए चुंबकीय घेरे का अल्पांश को कैसे दिखाएंगे, तो B डॉट DL से। तो B डॉट DL 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 ऐसे कर दे तो चुंबकीय क्षेत्र का घेरा का पूरा जो है घेरा प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, समाकलन करना होगा ना। तो देखिए यहाँ समाकलन किया है कि नहीं। मान लीजिए कि इसके घेरे की त्रिज्या जो है वृत्ताकार मान लीजिए है,
और घेरे की त्रिज्या इसकी कितनी है, तो r है। तो बताइए पूरा घेरा का लंबाई क्या होगा, 2πr होगा ना, परिधि होगा कि नहीं होगा। तो ये जो घेरा बतला रहा है बच्चों इस प्रकार से, ठीक है, इस घेरे का मतलब क्या होगा, इस घेरे का मतलब होगा 0 से लेके 2πr। समझ में आई। यहाँ यदि 0 ले लें तो पूरा घेरा मतलब क्या हो जाएगा, पूरा घेरे की लंबाई जो परिधि की लंबाई होगी, परिधि कितना होगा, तो 2πr होगा, क्योंकि त्रिज्या जो है गोल घेरे का कितना है, r है। ठीक, तो इस प्रकार से 0 से क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो किसका घेरा बनाया है आपने, तो ये चुंबकीय घेरे का अल्पांश का। तो ऐसे तो B.dl अब समझ में आया कि ये क्या है। तो चुंबकीय घेरा जो है उसका बंद वक्र हो गया ये पूरा, चुंबकीय घेरे का बंद वक्र। ये किसके बराबर होगा, तो एम्पियर के अनुसार इस घेरा से होकर गुजरने वाली कुल धारा। तो अब लेते हैं एक तार जो है इस होकर गुजर रही है बच्चों, सीधा भी ले सकते हैं या कैसा भी ले सकते हैं। ये देखिए इससे धारा गुजर रही है, कितनी धारा गुजर रही है बच्चों, तो टोटल धारा मान लेते हैं कि I गुजर रही है। और भी गुजार सकते हैं, बहुत सारा गुजार सकते हैं, लेकिन कुल धारा हमको I ले लेते हैं, ठीक ना। तो यही कहता है एम्पियर कि चुंबकीय क्षेत्र में जो बंद घेरे का रैखिक समाकलन होगा अर्थात क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl होगा, उसका मान जो है बंद घेरे से गुजरने वाली कुल धारा तथा निर्वात की चुंबकशीलता अर्थात μ0 के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। फिर से याद कीजिए, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में बंद घेरे का रैखिक समाकलन अर्थात क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl का मान बंद घेरे से गुजरने वाली कुल धारा तथा निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl बराबर μ0I। ठीक है, तो ये तो हुआ एम्पियर का परिपथीय नियम। अब इसमें क्या क्या है वो मैंने लिख दिया है, जो अभी बतलाया आपको वो लिख दिया है। तो देखिए B क्या है, बंद घेरे के स्पर्शीय दिशा में, ये बंद घेरा है, इसके स्पर्शीय दिशा में आप देख रहे हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र है B। और ये जो dl है बच्चों, ये बंद घेरे का अल्पांशीय सदिश है। तो ये भी सदिश और ये सदिश दोनों चूंकि एक ही दिशा में बच्चों, इसलिए B तथा dl के बीच का कोण कितना होगा, बीच का कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगी बच्चों, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, B और dl के बीच कहीं भी आप काट लीजिए, आप यहां भी काटते तो भी ये आपका क्या हो जाता है, B आई जो अल्पांशीय लंबाई काटे हैं ये dl, इसकी भी दिशा क्या होगी, इसी दिशा में हो जाएगी। और कहीं पर भी आप काट लीजिए, दोनों की दिशा सेम होगी और दोनों के बीच का कोण भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए ये भी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है। तो अब जो है इस एम्पियर के परिपथीय नियम को बियो-सावर्त के नियम से प्रमाणित करना है, ऐसा ही बोलना है। देखिए यहाँ पर क्या है, एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखें और इसे बियो-सावर्त के नियम के द्वारा प्रमाणित करें। तो नियम तो आपको बता ही दिया कि चुंबकीय क्षेत्र में बंद घेरे का रैखिक समाकलन अर्थात क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl का मान बंद घेरे से गुजरने वाली कुल धारा तथा निर्वात की चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। तो यही बच्चों साबित करके दिखाना है। तो आइए अब शुरू करते हैं इसको साबित करना। ठीक,
ठीक है, लिखेंगे कि माना चुंबकीय क्षेत्र B के बंद घेरे की त्रिज्या कितनी है? R है। बंद घेरे के केंद्र O से कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, माने अंदर से बाहर की ओर गुजरने वाली सीधी चालक तार से प्रवाहित धारा आई है। बच्चों ये जो है अंदर से क्या निकल रहा है? बाहर की ओर। ऐसा मान लेते हैं कि ये अति लंबा है, ठीक है। तो आपने वियो सावर्ट के नियम से पढ़ा था, अति लंबा सीधे धारावाही चालक से R दूरी पर स्थित P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? μ0I/2πr। वियो सावर्ट नियम में तो यही पढ़ा था, तो वही लिखेंगे। धारा I है, ठीक। अतः लिख देते हैं, नाम भी लिख देना होगा, वियो सावर्ट के नियम से तार से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0I/2πr ये होगा। याद है ना बच्चों, वियो सावर्ट के नियम से सीधे धारावाही चालक से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र यही निकाला था आपने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए, ये हो गया। अब हम इसको साबित करने जा रहे हैं, ठीक। तो अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों? क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, ये आपका है, देख रहे हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं बच्चों? क्लोज इंटीग्रल ऑफ B dl और cos थीटा। ये कैसे लिखेगा? A डॉट B, वेक्टर याद है, A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है। ठीक उसी प्रकार से B डॉट dl बराबर क्या होगा? B dl cos थीटा, ये होगा। यहां पर लिखेंगे बच्चों, चूंकि चुंबकीय क्षेत्र B तथा अल्पांशीय लंबाई dl के बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री है, ठीक है। अब ऐसा होगा तो बताइए यहाँ क्या लिखेंगे? क्लोज इंटीग्रल ऑफ ओनली लिखेंगे B dl, चूंकि cos 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1, तो 1 लिखने की जरूरत थोड़े होती है, ठीक है। आइए देखते हैं अब आगे। ये बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ देखिए तो क्लोज इंटीग्रल को क्या लिखेंगे? 0 से 2πr, अभी बताया था ना 0 से 2πr, और यहाँ लिख दिया B और लिख दिया क्या? dl लिख दिया। चलिए आगे आइए। तो B तो कांस्टेंट है,
हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो है r दूरी पर सब जगह क्या होगा, बराबर ही होगा, तो ये कांस्टेंट है। अब dl जो है dl इसी को ना समाकलन करना है, तो यहाँ पर जो है ये dl ले लिया, जीरो से क्या ले लिया, 2πr ले लिया, ऐसा। तो ये क्या हो गया, b अंदर में क्या हो जाएगा, l, जीरो से लेके क्या हो गया, 2πr, इस प्रकार से। देखिए आप लिख सकते हैं b और l के जगह क्या लगाइएगा, 2πr हायर लिमिट घटाओ 0 बराबर हो गया b गुना 2πr बराबर हो गया b। तो b तो निकाल के बैठे हैं, यहाँ पर देखिए b का मान वियो-सावर्ट के नियम से कितना ये है, तो यहाँ लिख देंगे μ0I बाई क्या हो गया 2πr, ये तो b का मान हो गया, गुना फिर क्या होगा 2πr। देखिए 2πr कट गया क्या, तो ये हो गया μ0 × I, यही तो RHS है, देखिए तो उसका RHS, तो देखिए तो ये प्रूव हो गया क्या। देखिए बच्चों है ना आसान प्रूफ करना, देख लीजिए फिर से एक बार दोहरा देते हैं आपको। हमने कहा बच्चों कि गॉस प्रमेय जो विद्युत क्षेत्र के लिए है, ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में बंद घेरे का रैखिक समाकलन, और बंद घेरे का अल्पांश को कैसे डिनोट करते हैं, b.dl, अभी बतला दिया पूरा। तो पूरा बंद घेरे का रैखिक समाकलन को ऐसे क्लोज इंटीग्रल लिखते हैं, और क्लोज इंटीग्रल को कैसे लिखेंगे, 0 से 2πr b.dl, यही है। आपको केवल ये बताया है कि कैसे लिखना चाहिए, ठीक। हालांकि ये वाला को ऐसे लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल अंदर में लिखना है तो b.dl, इसी को ना ऐसे लिखते हैं, ये वाला चीज, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो बच्चों एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में बंद घेरे का रैखिक समाकलन अर्थात क्लोज इंटीग्रल ऑफ b.dl का मान बंद घेरे से गुजरने वाली कुल धारा I और निर्वात की चुंबकशीलता μ0 के गुणनफल के बराबर होता है, इसी को साबित करना है वियो-सावर्ट के नियम से। वियो-सावर्ट के नियम से हम लोग जानते हैं कि बंद घेरे से गुजरने वाली, मान लीजिए कि एक सीधी धारावाही चालक जो बोर्ड से बाहर की ओर निकल रही है, तो इसके कारण r दूरी पर P बिंदु है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, सीधे धारावाही चालक के कारण b बराबर μ0I बाय 2πr, ये हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका LHS ले लेंगे, LHS ये ले लिया, और A.B वाला सूत्र से AB cos थीटा होता है, ठीक उसी प्रकार B.dl cos थीटा, ठीक है, और ये बन गया। लेकिन थीटा जो है B और dl बतलाया ना सब जगह, B और dl के बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर cos 0 1 हो जाएगी, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ B.dl बचेगा, B को बाहर कर लीजिए, क्लोज इंटीग्रल अब क्या बचेगा, dl बच जाएगा। क्लोज इंटीग्रल को देखिए, क्लोज इंटीग्रल को कैसे लिख सकते हैं, 0 से 2πr, तभी ना ये पूरा क्लोज होगा, मतलब पूरा परिधि क्लोज कर देगा उसको। अब b को बाहर निकाला तो dl का इंटीग्रेट कर दीजिए, l हो गया 0 से 2πr, हायर लिमिट रखिए l के जगह पर 2πr, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0, तो b गुना 2πr, b का मान यहाँ निकला हुआ है μ0I बाय 2πr, गुना 2πr कट गया, यह हो गया μ0I, यही तो साबित करना था, RHS प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, आसान है, कोई बहुत भारी नहीं, जैसे कि मैथ में बनाते हैं, कोई एक आध डिडक्शन बनाते हैं, उसी प्रकार का है। अब है बच्चों कि ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, जवाब भी दे दिया, मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दे, 2 नंबर में पूछ दे, तो आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन ये जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, जैसे वियो-सावर्ट का जो नियम था, उस नियम से हम लोगों ने सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, तो क्या ये एम्पियर के परिपथीय नियम से सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, तो ये अनुप्रयोग होगा। इसके अलावा जो है, मान लेते हैं कोई कुंडली है या परिनालिका है, तो क्या उसका भी हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं।
तो आगे आने वाला अनुप्रयोग है, मतलब एम्पियर का परिपथीय नियम। तो समझ ही गए होंगे कि आगे आने वाला क्वेश्चन उसी से संबंधित होगा, अनुप्रयोग होगा किसका, तो एम्पियर के परिपथीय नियम का। तो अगला क्वेश्चन लेकर हम उपस्थित होंगे बच्चों, तब तक आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।